कैसे आई रही है? मेरे पिया मिलन के काज आज जोगण बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के काज आज जोगण बन जाऊंगी। जोगण बन जाऊंगी आज मेरा गण बन जाऊंगी। आज जोगण बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के काज आज जोगण बन जाऊंगी। मेरे पिया मिलन के काज आज जोगण बन जाऊंगी। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
मैं ब्रह्मानंद जी महाराज, मेरे पिया मिलन के भगवान के लिए जोग सब छोड़ के अंग भभूति रमाऊंगी। भगवान कौन से श्रृंगार से खुश है? भगवान बाहरी श्रृंगार से संतुष्ट नहीं है। भगवान को पाने के लिए श्रृंगार अंदर का होना चाहिए। और उसमें एक भजन में भवानीनाथ जी के सतगुरु जी मिलवा हालो हेली सजो श्रृंगार, ज्ञान गंगाजल सिर पर राड़ो कचरो परो निवार, राम नाम रो साबुन लगाए ले तुरत हुए जा त्यार, कपड़ा कैसा गमरो गागरो पैर सुहागण नेमरो नाड़ो सार, जरणारी गांठ जुगत से दीजे हसेला संसार, चित्री चुंदड़ ओढ़ सुहागण प्रेम पटली पाड़, गुरु ज्ञान रो गोटो लगाई दे जीणो गुंगड़ सार। और पिया मारे दाई नहीं आवे। हाँ दूजा धनी मन हकरा को नहीं लगे। और पिया मारे दाई नहीं आवे, अजर अमर भरतार वे जजर अमर है दूजोड़त है को नहीं। अमर पिया से ताले लागे मिट गयो भरम अंधार। तो ऐसे ये श्रृंगार काम आता है। इसलिए हार श्रृंगार सब छोड़ के अंग भभूति रमाऊंगी और सैली सिंगी पैर गले बिच अलग जगाऊंगी। कितनी अच्छी बात है। काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नाऊंगी। किस लिए जाते हैं? तीर्थ जाने वाले इससे पूछो किस लिए जाते हैं? महाराज बद्रीनाथ ज्ञान बाढ़ आएगी, लाखों बेगान तीर्थ में गया नाव उलट गई। क्यों? तीर्थ भगवान से मिलने के लिए नहीं होता है। तीर्थों में सात्विक भाव होना चाहिए, जो है नहीं। साथ में तासरा पता खिलका करता जाए, कीर्तन नहीं, गुटगान जरदान उठे पवित्र नदियों में थूकना। ये जो तीर्थों के साथ में खिलवाड़ होता है तो गोइडारा पाप में पीपड़ी भी बड़े। कोई बेचारा सीधा हाय संग में वही भी पीछे चले आ जाएगा। बड़े क्या करे? बिजली पड़ती है ना तो वो गोइडा माते पड़िया करे, पीपड़ी माते नहीं पड़े। लेकिन गोइडार पाड़े पड़। तो ऐसे तीर्थों का ढंग होना चाहिए। तीर्थ जाता है कोई मनुष्य तो अच्छे संत की सानिध्य में तीर्थ जाना चाहिए। संतरी सानिध्य में तीर्थ जाए तो कीर्तन भगवान रो भजन, कोई निंदा चुगली हो तो बचे कम से कम। नहीं महाराज तीर्थों के साथ में खिलवाड़ है। तीर्थ गया 3 जना कामी कपटी चोर, 10 मन पाप धोने गया और 100 मन ले आया और कोई भलारी गुंजाइश नहीं। कुछ भी नहीं। तीर्थों में मर्यादा होती है। मर्यादा से तीर्थों में जाना चाहिए। कैसी जगह रुकना चाहिए, किस ढंग से रुकना चाहिए। देखो एक ध्यान दीजो, यहाँ का किया हुआ पाप तीर्थ में खत्म होता है। तीर्थ रो करियोड़ो पाप भगवान रा धाम में हो सके नष्ट हो जाए। भगवान रा धाम में करियोड़ो तीर्थ सत्य ने स्वीकार कर ले तो गुरु महाराज रे चरणों में खत्म हो जाए। और गुरु महाराज रो अपराध करियोड़ा ने भगवान भी माफ नहीं करे। रामायण जी देख लो, जो अपराध काकभूषण जी पूर्व जन्म में करियो जी को शंकर जी श्राप दे दियो तो 10,000 वर्ष तक अजगर री जूनी में पड़ियो रही और भयंकर जूनियार मैंने जानो पड़ी। तो गुरु जी प्रार्थना करन शंकर जी को अनुग्रह करायो, जान के दूसरे जन्म में भगत हो जाए। अजगर तो न बननो पड़ी, मारो श्राप छूट जाए। तीर्थ और धाम का अपराध बहुत ही जघन्य पाप है। इसीलिए तीर्थ और धाम में मर्यादा से जाना चाहिए। और तीर्थ धाम कहीं पर हुआ पाप गुरु चरणों में यदि स्वीकार कर ले हुए तो गुरु के चरणों में स्वीकार करके गुरु जी कहते आज से पहला हुआ तो आगे मत करना, तो सावधान हो जाए तो उनका संपूर्ण पाप उसी जगह नष्ट हो जाता है। यह भगवान का विधान है। और स्वीकार करता जाए पाप छोटे भी को नहीं, 12 धनी कोई नहीं। वास्ते खूब सुंदर मैं प्रिया मिलन के काज ऋषि मुनियों के आश्रम जाकर खोज लगाऊंगी। भगवान का खोज की जगह लगाऊंगा।
यदि भगवान से मिलना है तो दरियाव जी महाराज कहे दरिया बरसा इंद्र की बिनु बादल नहीं होई, तारण हारा राम जी बरसंता बिना न कोई। राम मिलन के कारण जे तू खरो उदास, यदि राम जी की विरह में उदासी है तो साधु संगत शोध ले, संतौरी सत्संग करो, क्योंकि राम उनों के पास। राम जी से मिलने को रास्ता संत ही बता सके, दूसरा ने पतो कौन। क्योंकि नियम धर्म मर्यादाएं जो है वे संत महात्मा ही बता सके। एक कोई व्यक्ति मन के महाराज ग्रस्तिया में भगत गणा गया, कहना भाव हो गए थे तो घर छोड़ने निकल गया, मैं ग्रस्तियां जी को थानों टन के हमारा भाव हो। मैं पूछियो मैं कि वही ग्रस्तियां में बहुत भगत हुआ, थाने पीछे तो मैं ठीक है, मैं बिल्कुल थे ठीक हो हमारे पीछे। मैं पूछियो मैं कि थार माता पिता चरणा में प्रणाम करो, कहीं के नहीं करा, नहीं करो। हाँ अच्छा, महीना में पानी पिंडारो चूलारी पवित्रता है घर में, कि कोनी जन कुत्तान गडूरा गृहस्थी में है बीरा एड़ा होत है कोनी तीरो है महाराज, कुत्ता गडूरा बनाए दिया हो ही जो तो ते थारा माँ बाप ने प्रणाम ही कोनी करो तो और कहीं होते। जिसका सिर माता पिता के चरणों में नहीं झुकता वो व्यक्ति निर्लज, निकम्मा, अधम, पापी, उनको कुछ भी कह सकते हो। नहीं जरूरत नहीं, माता पिता को लेकर के तीर्थ में जा सकते हो। माता पिता तो घर में आंसू बहावे, तीर्थ धाम कटे जाओ, मुक्ति होने की कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान राम जी ईश्वर, लेकिन अवतार ले लियो तो प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। माता पिता और गुरुजनों, एक गुड़ ऋषि की बात बता दूं, संत घर में आ गए और फिर तीर्थ रवाना विड़ा हो तो कैंसिल कर दो सत्संग का। समझ में आती है? संत आ गए घर में और संत बैठा है और बच के महाराज तीर्था जय फिरो, संत तो क्यों मना करेंगे? तो उनके कुछ समझ में ही नहीं है। देखो वजन में क्या है।